की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढंग का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं, वो तो करीम ही बड़ा है। 2 आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना। आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको उहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने, दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार में, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया। ये जो अल्लाह वालों की मदद है, ये तो है ना अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगो दो में, पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूँगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से कभी तेरा गुमान भी नहीं किया होगा, यहाँ से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था, जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी, फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियाँ नहीं, मछली कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था, तो उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज़ की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने मकान बनाने लगे, आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज़ कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी,
سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کہتے تو پرسوں دس دے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے، ہم ساری اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی، اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جاؤ۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دو، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی، پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ خیر خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نہ سجانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ، تینوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے
डटना है। सुम्मस्तकामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता है, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है, हज़रत ज़ुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका वो मार रहा है। ये कनीज़ा है, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, ज़ुनैरा देखा ना, हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, मायूसी माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना, हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब ज़ुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताज़ा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है। हज़रत ज़ुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्ज़ा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं। ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा ज़ुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा ज़ुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई। और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हज़रत ज़ुनैरा ने रात को ये लफ्ज़ कहे, अबू जाल और सारे कुफ़ार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई। जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे लातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मैंने साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत ज़ुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज़ किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना।